देश में किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है, लेकिन इसी बीच देश को दो नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफे के बाद अब दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा यानी आसान भाषा में कहें तो देश की राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। इनकी नियुक्ति नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली हाई लेवल समिति ने की है। इस समिति में देश के गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्ष दल के नेता अधीर रंजन भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद अधीर रंजन ने ही बताया कि ज्ञानेश कुमार केरल से है, जबकि दूसरे सुखवीर संधू का ताल्लुक पंजाब से है। लेकिन आपको बता दें, इन दोनों की नियुक्ति पर भी विवाद हो गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार के पास यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति में बहुमत है। मैं अपना क्षेत्र छोड़कर बैठक में शामिल होने के लिए आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी में चीफ जस्टिस को भी रहना चाहिए था, उन्हें नहीं रखा गया। बदले में गृह मंत्री अमित शाह को बैठक में शामिल किया गया था। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि मैंने बैठक के पहले ही शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी, जिससे उनके बारे में बारीकी से पता करता, लेकिन मुझे 212 नामों की सूची दे दी गई। मैं कैसे 212 लोगों के बारे में इतनी जल्दी पता करता? चयन समिति में बहुमत पहले से ही सरकार का है, सरकार जो चाहेगी वही होगा। यानी आसान भाषा में कहें तो विपक्ष इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन जैसे ही ये दो नाम पब्लिक डोमेन में आए, लोगों में इन दोनों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दोनों चुनाव आयुक्त अभी तक क्या कर रहे थे, यानी मोदी सरकार में इनकी भूमिका अभी तक क्या थी। तो पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार को जानिए। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के उस वक्त इंचार्ज थे जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। बता दें, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म किया था। 1988 बैच के आईएएस ज्ञानेश कुमार मई 2022 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव बनाए गए। उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव पद से ट्रांसफर किया गया था। कुमार ने सहकारिता मंत्रालय में देवेंद्र कुमार सिंह को रिप्लेस किया था। सिंह भी केरल कैडर के ही आईएएस थे, जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव बनाया गया था। ज्ञानेश कुमार की सर्विस रिटायरमेंट एज के बाद भी बरकरार रखी गई थी। वो 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए। ध्यान रहे कि पहले गृह मंत्रालय और फिर सहकारिता मंत्रालय यानी दोनों मंत्रालयों के सचिव के तौर पर उन्होंने मंत्री अमित शाह के साथ काम किया था। शाह इन दोनों मंत्रालयों के मंत्री। अब आइए सुखवीर संधू पर। सुखवीर संधू 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। 2021 में पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए, तब प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर सुखवीर संधू थे। उससे पहले संधू राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी की भूमिका में रहे। सुखवीर संधू ने अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की है। उनके पास कानून की डिग्री भी है। संधू ने अर्बन रिफॉर्म्स और म्युनिसिपल मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स पर रिसर्च पेपर भी लिखा है। लुधियाना नगर निगम के आयुक्त के तौर पर उनकी सेवाओं के लिए संधू को राष्ट्रपति मेडल से भी नवाजा गया था। खैर, राजनीति में वार पलटवार तो चलता रहता है, लेकिन चुनाव आयुक्तों के पद भर जाने के बाद उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की डेट की भी घोषणा कर दी जाएगी। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।